हमारी लव मैरिज हुई थी की शादी को 4 साल होगी मेरी शादी को। 34 साल चल रहे और हैं। 4 साल मेरी फ्रेंडशिप हो गई। हम साथ में 8 साल तक रहे एक साथ। दस्तमपुर निवासी ब्रिजेश कुमार नहर में नहाते दौरान नहर में डूबा। प्रयास करने के बाद नहीं मिला कोई सुराग। दोस्तों के साथ नहर नहाने आया युवक डुबकी लगाते ही हो गया गायब। 24 घंटे के बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। गौतम बुद्ध नगर के कोतवाली जेवर क्षेत्र के गांव दस्तमपुर निवासी ब्रिजेश कुमार पुत्र ओम प्रकाश उम्र 30 वर्ष अपने साथियों के साथ गांव मिलक करीमाबाद स्थित नहर पर नहाने गया था, जहां नहर के पानी का काफी बहाव था, जिसमें ब्रिजेश कुमार नहर में डूब गया। वहां पर और नहा रहे साथियों ने बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन नहर में पानी काफी था, जिसकी वजह से वे डूब गया। जिसके बाद ग्रामीणों ने खुर्जा जेवर रोड को जाम कर दिया, जिससे रोड पर काफी लंबा जाम लग गया। इसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को दी गई, जिसमें आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। ये घटना करीब लगभग 6:30 बजे की है। नहर को तत्काल प्रभाव से बंद कराया और एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई, जिसमें अब तक एनडीआरएफ की टीम का ऑपरेशन जारी। इस दुखद घटना से पूरे गाँव में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो डेड बॉडी थी, यानी कि जो लड़का डूब गया था, उसका परिवार यहाँ पूरा पहुंचा था, क्षेत्र के लोग भी पहुंचे थे, यहाँ पे जाम भी लगा दिया गया था। मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पूरा प्रशासन का जमला पहुंचा है और पूरी भरपूर कोशिश जो की जा रही है कि भाई डेड बॉडी को किस तरीके से ढूंढा जाए। और कई लोगों को जो फोन भी कर दिया गया। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यह पूरा प्रशासन का नोएडा का जो जमला है वो यहाँ पर पहुँच गया है। इधर भी लोग खड़े हैं और लगभग रात्रि के 10:30 बज चुके हैं और अभी भी प्रशासन पूरी तरीका से अपना जो काम है उसको बखूबी निभा रहा है। मगर अभी तक जो यहाँ पर एनडीआरएफ टीम है वो नहीं पहुंची है। मगर मैं ये जो नजर है इस खबर पे जो बनी रहेगी दर्शकों, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीका से यहाँ पर जो टीम है कब पहुंचेगी और किस तरीका से पहुंचेगी, कब उसकी डेड बॉडी यहाँ पर मिल पाती है। मगर जो महिला का जो कहना था कि यहाँ पर मेरे आदमी को डूबा नहीं था, डुबाया गया था। कुछ लोगों के वो नाम भी आपको वीडियो में आपको दिखा भी रहा हूँ कि वो ले रही है। दर्शकों, आप बने रहे मेरे चैनल बीके न्यूज के साथ। मैं बसंत ठाकुर, सहयोगी शाहरुख की जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर जेवर से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, अभी हम परौरी नहर पर हैं और यहाँ जो ब्रजेश नाम का जो युवक है वो जो यहाँ पर डूबा है, उनकी पत्नी यहाँ पर पहुंची है। मैम, जरा ब्रजेश नाम के जो युवक डूबे हैं, आप उनकी पत्नी हैं? यस, मैं उनकी पत्नी हूँ। 7 बजे मेरी बात हो चुकी है। 7 बजे मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझसे बोला है, मैंने कि आपके साथ कौन है, कौन खांस रहा है? तो उन्होंने मुझसे बताया कि कोई नहीं है। हाँ, फिर भी इनके साथ कोई, उन्होंने पी रखी होगी, जिसने पिलाई होगी। आप वो ड्रिंक करते थे? नहीं, बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते थे। उसने आज तक मुझसे तू नहीं कहा, तू ही नहीं कहा। वो ड्रिंक नहीं करता था। तो आपको उसे उसके दोस्त पकड़ के बुला के लेके पिला के। कौन कौन दोस्त रहे होंगे उसके साथ? टीटू, बिमल और नीसू। तो क्या आप इसको आत्महत्या मानते हैं या मर्डर मानते हैं? मर्डर मानती, मैं मर्डर मानती इस चीज को। वो बंदा इतना हट्टा कट्टा जो 20 आदमी के सामने अकेला लड़ सकता है, वो नहर में, और उसमें नहर में तैरना भी आता है। तो फिर वो कैसे यहाँ डूब गए? हमारी लव मैरिज हुई थी, ठीक। वो मेरी हमेशा कदर करता था। कितना समय हो गया आपकी शादी को? 4 साल होगी मेरी शादी को। 34 साल चल रहे और हैं। 4 साल मेरी फ्रेंडशिप हो गई। हम साथ में 8 साल तक रहे एक साथ। तो आके आज आप गांव में नहीं थे? मैं पेपर देने गई थी। मेरे बीएड के पेपर चल रहे हैं। मैं 13 तारीख को यहाँ से चली गई और 13 तारीख को मुझे छोड़ने गए थे घर पे। और दिन रात मेरी उनसे वीडियो कॉल भी होती है। और जिस टाइम इन्होंने ये बताया कि नहर में, उससे 15 मिनट पहले मेरी बात हो चुकी है उनसे। गाड़ी में गाने चल रहे हैं, उन्हें कोई आवाज मार के बुला के ले गया यहाँ से। क्या कुछ आपकी बातचीत हुई तो लास्ट टाइम मैंने उनसे बोला आप कहाँ हो? कह रहे मैं घर पे हूँ, बाहर बैठा हूँ और प्लस गाने की आवाज आ रही है। मैंने कि कौन खांस रहा है? तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। गाने की आवाज आई है, प्लस उसके साथ उन्होंने क्या कहा कि ठीक है मैं बाद में बात करूंगा। उन्हें कोई बुला के ले गया। उनका नाम मैंने सुना था अपने कानों से, ब्रिजेश आगे चल रहे हैं। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी के लिए, जब आपने सुना था वो घर पे हैं, उन्होंने बताया मैं घर पे हूँ, तो आप कैसे कह सकते हो? वो बाहर चौतरा पे बैठे थे। आप कैसे जानते चौतरा पे? उन्होंने मुझे बताया कि मैं बाहर चौतरा पे बैठा हूँ। और फिर आप कह रहे हैं गाड़ी में थे? गाड़ी में से गाने की आवाज आ रही है और उन्हें कोई आवाज बुला रहा है कि ब्रिजेश आगे चल रहे हैं। वो आपको आवाज से पहचान हो रही थी कौन लोग है? अब इतना मैं कंफर्म कैसे कर सकती हूँ, बताओ? आप अभी कंफर्म बता रहे हैं मैम कि आप 3 आदमी की आवाज आपने सुनी है कि भाई वो लोग थे। देखिए आवाज
आवाज से मैं कंफर्म नहीं कर सकती आपको। तो फिर आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं? किस तरीके से तरीके से तो मैं ये कर सकती हूँ। तीन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, किस बेस पे ले रहे हैं? देखिए तीनों बेस, देखिए हर किसी मैं के बता रही हूँ मैं आपको तीनों के किस बेस पे। ये जो नीशू है, बिमल है और ये जो टीटू है, ये हमेशा इनको बुलाने के लिए 2-3 दिन पहले बिमल ने उनके पास फोन किया था कि आ जाओ बियर पियेंगे। उन्होंने सिर्फ मना कर दिया। उन्होंने ये वाली बात भी मुझे बताई थी कि ऐसे से वो मुझसे फोन करके बुला रहा है। आप घर से कब गए थे? मैं घर से 13 तारीख को गई हूँ। आज तारीख कितनी हो गई? आज तारीख आपकी 23 तारीख हो गई। बीच में बातचीत भी हो रही है उनसे? दिन रात बात होती है, वीडियो कॉल होती है, कॉलिंग होती है। सुबह से अब तक मेरी 5-6 बार बात हो गई है, घंटे बात हो रही है। आपका शुभ नाम क्या होगा? निशा। जी, आप इस तरीके से कैसे दावा ठोक सकते हैं कि 3 लोग होगा? मतलब कुछ तो आपके पास ऐसा कुछ होगा जो हमें दिखाएं। मुझे उनके फ्रेंडों ने काफियों ने बता दिया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। अच्छा, फ्रेंडों का नाम? हाँ, उन्होंने बताया कि नीशू है और बिमल है और टीटू है। तो उन लोगों ने उसको मैं बस आपसे ये कार्रवाई करवाना चाहती हूँ। जब वो कपड़े उतार रहे थे, जब उन्हें एक घूंट में नशा हो जाता है जिस बंदे को, तो उसे एक गिलास में कितना हो गया होगा। जब उन्होंने कपड़े उतारे थे तो कम से कम जो 2 और बंदे थे वो क्यों नहीं गए नहर में? ठीक, तो कम से कम उन्हें रोकने की कोशिश तो करते। जो वही बंदा डूबा, उस पे तैरना भी आता है, ऐसी बात नहीं है, तैरना आता है उस पे। अभी आप प्रशासन से किस तरीके की, रात में आप यहाँ खड़े, आपके हजारों लोग यहाँ पर खड़े, किस तरीके की मांग कर रहे हैं? हम तो मांगते हैं, हमें न्याय चाहिए अच्छी तरह, और कार्रवाई करी जाए जिसका मैंने नाम लिया गया, जिस टाइम उसने तसल्ली से। हाँ, क्या दिक्कत? आप जाम लगाने के बजाय हम नहीं लगा रही। आया हूँ, जाम मैं नहीं लगा रही। मेरी खुद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मेरे भाई की गाड़ी का। अभी रास्ते में आप कोई जाम का समर्थन नहीं? नहीं, हम इस चीज को नहीं, हमें तो नॉर्मल आदमी है, हम उस चीज का हम जाम वगैरह का कोई इशू नहीं करना नहीं चाहते। तो आपको तो सीधा कोतवाली पहुंच के वहाँ पे आपको एक तहरीर दे देनी चाहिए भाई। तहरीर देकर हमने 112 नंबर पे कॉल करके आए, रास्ते में सब कुछ हमने लिखवा दिया अभी 112 नंबर पे। अब जैसे हमारी कार्रवाई होनी चाहिए वो बताएंगे अपने। मैं जहाँ तक है, मेरे को टीम चाहिए जो नहर को सर्च कर सके और उस बंदे को निकाले। मैं तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी प्रशासन से किस तरीके की मांग है? मांग तो यही है मेरी कि सर्चिंग करी जाए। और 2 घंटे से कानून क्या कर रही है? 3-4 घंटे हो गए। कोई बात नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमें बॉडी जैसे भी है, हमें उस हालत में मिल जाए, हमें जैसे भी है हम भी देखना चाहते हैं। आपका जाम के लिए कुछ समर्थन नहीं, इस चीज का मुझे कोई। इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो गए? मैम इतने सारे जो लोग, हमें नहीं पता इस बारे में। हम तो अभी आके बिल्कुल जस्ट अभी खड़े हुए, मैं 9:30 बजे आके यहाँ पे लगी हूँ। हमें नहीं पता। मुझे इन्फॉर्मेशन 7:15 बजे मिल गया। 7 बजे मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई। उनके कपड़े मिले। आपको हस्बैंड को लेके ही तो ये सब जाम किया गया था, और आप मना कर रहे हैं भाई मेरा इसमें कुछ समर्थन नहीं है। तो यानी कि गाँव वाले जो लोग यहाँ पहुंचे, आपके जो शुभ चिंतक पहुंचे हैं, वो इनको क्या बोलेंगे आप? नहीं, उनका गाँव का व्यवस्था ठीक है। बात करना चाहिए, क्योंकि सभी को पता चलता है कि किसी की कोई हालत, जैसे कि नहर में कूद गया है, तो पड़ोसी सब देखने को भगते हैं कि कौन कूदा है, किस लिए कूदा है। इसलिए समर्थन करने के लिए कानून तो कोई हाथ में नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा कानून हाथ में? पड़ोसी कूदा था तो हम देखने जाएंगे, ना कि कानून हाथ में लेंगे। आपने देखा वो लगभग 2 से 3 घंटे हो गए, मैं भी यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे जाम की स्थिति बन गई थी। लोग बीमार भी थे, जिन लोगों को अर्जेंट भी जाना, किसी की शादी थी, किसी का कोई प्रोग्राम था, तो उन लोगों को क्या बोले? हमने तो खुद बने करी थी। इस चीज के लिए मैं वो नहीं करूंगी कि हाँ आप जाम लगाओ। मुझे पूरा समर्थन चाहिए, कानून का समर्थन। आपको कानून का चाहिए या लोगों का चाहिए? लोगों का भी चाहिए, कानून का भी चाहिए। अब लोगों ने यहाँ पे जाम लगा दिया, इस पे क्या बोले? हटा नहीं है जाम। भैया प्लीज यार एक बार बात करने दीजिए मुझे। आप ही आपसे भी बात करूंगा मैं। नहीं, मुझसे बात, आपसे बात करूंगा ना आप इससे बात कर लो मेरे भाई। नहीं, आप बताइए। नहीं, कोई बात। आप यहाँ पीड़ित हैं, आपकी बात को पूरा सुना जाएगा, प्रशासन को बताया चौकी में तहरीर दिखवा देंगे। चलो कोई बात। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या आप ये जो लोग, जिन लोगों ने जाम लगाया, क्या वो आपके समर्थक नहीं है? मेरे समर्थक है। मैं क्यों नहीं कह रही, उनके भाई बंधु हैं वो, तो इसलिए इन्होंने जाम लगाया उसकी वजह से कि हाँ हमारा भाई मिले हमें, जैसी भी हालत में है उसका पूरी खोज करी जाए कि सही हालत में कैसी हालत में है।